छोटे बच्चे की महाकवि यात्रा। शिवरायपुर एक प्यारा सा गांव था जहां हर घर में खुशहाली और ममता बसी हुई थी। गांव में एक छोटे से बच्चे का नाम था देव। देव सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास अद्वितीय थे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की कहानी बयां करती थी। देव का सबसे बड़ा सपना था कवि बनना। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता था। उसकी कविताएं आम शब्दों से बनती थी, लेकिन उसमें दिल की गहराई और भावनाओं का समुद्र छुपा होता था। गांव के लोग उसकी कविताओं को सुनकर प्रभावित होते और उसकी कल्पनाशीलता की तारीफ करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित होने वाला था। यह सम्मेलन हर साल आयोजित होता था और इसमें बहुत बड़े बड़े कवि भाग लेते थे। देव ने सोचा कि यह एक आदर्श मौका है अपनी कविताओं को सबके सामने प्रस्तुत करने का। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका उम्र और अनुभव की कमी उसके विफल ना बना दे। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। उसकी माँ, जो उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी, ने उसे हिम्मत दिया। उन्होंने कहा, देव, अगर तुम अपने दिल की बात कहोगे तो कोई भी तुम्हारी कविताओं की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठा सकेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। देव ने दिल से अपनी माँ की सलाह मानी और कवि सम्मेलन के लिए तैयारी करने लगा। उसने अपनी सबसे प्यारी कविताएं चुनी और उन्हें बार बार पढ़कर उनका अभ्यास किया। उसकी कविताएं बच्चों की मासूमियत और कल्पनाशीलता से भरी हुई थीं, जो हर किसी के दिल को छू जाती थीं। कवि सम्मेलन का दिन आया। गांव के लोग, जिसमें बूढ़े, जवान और बच्चे शामिल थे, सभी अपने अपने कवि की प्रतीक्षा कर रहे थे। देव भी मंच पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को सच करेगा। जब देव का नाम पुकारा गया, वह मंच पर चढ़ा। उसकी छोटी छोटी कदकाठी और बड़ी बड़ी आंखें दर्शकों को बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने दिल की गहराई से कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ में एक विशेष प्रकार की सच्चाई और भक्ति थी जो सभी को प्रभावित कर रही थी। देव की पहली कविता थी, मुझे मेरे सपनों की दुनिया दिखाओ, जो उसने अपने कल्पनाओं और सपनों को सुंदर शब्दों में पिरोया था। दूसरी कविता थी, माँ की ममता, जिसमें अपनी माँ के प्रति अपार प्रेम और आदर व्यक्त किया था। हर शब्द और पंक्ति में देव की मासूमियत और गहराई थी। उसने शब्दों में इतनी शक्ति थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। सम्मेलन के अंत में देव को सबसे युवा और प्रेरणादायक कवि के किताब से नवाजा गया। देव की कविताओं ने सभी के दिल को छू लिया था। गांव के बुजुर्गों ने उसकी सराहना की और उसकी मेहनत की तारीफ की। देव ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सपने के प्रति विश्वास ने उसे सफल बनाया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। उसने यह साबित कर दिया था कि उम्र केवल एक संख्या है और सच्ची प्रतिभा और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकती है। देव ने अपने सपनों की उड़ान भर ली और उसकी कविताएं न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मशहूर हुई। इस प्रकार छोटे से देव की महाकवि यात्रा ने यह सिखाया कि अगर दिल में किसी चीज़ की चाह हो और मेहनत की जाए तो कोई भी सपना मुश्किल नहीं होता है।